दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जल्द ही फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो ऐसे में ज़रूरत है सही गाइडेंस के साथ सही तैयारी की, और उसके लिए जल्द ही एक-एक करके सारी चीज़ें मैं अपने ही चैनल पर उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए लाया हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना देर किए अब अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जर्मेनिया क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक या ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जो जर्मेनिया था वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा और फ्रांस या इटली और रोम। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा प्रसा और फ्रांस, क्योंकि सीडान का युद्ध जो हुआ था वो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बीएससीबी 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है हैबसबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही। लगभग इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे कि फ्रांस में बुर्बो वंश के द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन दिया है 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में। दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजिनी को, काबूर को या गैरिबाल्डी को। दोस्तों, ऑप्शन बी में जो दिया है मेजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी प्रसा का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया का, ऑप्शन डी यूनान का। दोस्तों, जो विलियम प्रथम था वो प्रसा का शासक था, इसलिए इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन या एक धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, इसमें जो दिया है कि एक सांस्कृतिक आंदोलन, यही इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि रोमानीवादी एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। दोस्तों, इटली और जर्मनी प्राय आप सब लोग जानते हैं कि इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1870 या ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की या सार्डिनिया की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी अस्डर्ट, ऑप्शन सी जैकब। दोस्तों, बिस्मार्क जो था वो हीगल की विचारधारा से प्रभावित था, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? दोस्तों, नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया, ऑप्शन डी नेपल्स। तो दोस्तों, जाल्वे राइन की स्थापना जो था वो प्रसा ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों, यूनानी सभ्यता जो थी यूरोप वासियों के लिए
प्रेरणा का स्रोत रही है हमेशा से, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सिल्सेपाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि राइन संघ, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतावली, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। दोस्तों हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी, इसलिए इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी प्रसा। दोस्तों जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीएसईबी 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा था और तुरंत 2016 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का प्राय आंसर भी आप सब लोग जानते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका ऑप्शन बी सही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इंग्लैंड होगा, क्योंकि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, जिसका आंसर भी आप सब लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार या ऑप्शन डी नाविक। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, कि फ्रांस में राजदूत के पद पर, या प्रधानमंत्री के पद पर, या गृह मंत्री के पद पर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो प्रधानमंत्री, क्योंकि काबुर को विक्टर इमैनुअल द्वारा प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जालबेरिन एक संस्था थी। दोस्तों जालबेरिन जो संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, या कार्बोनरी, या फिलिखिटोरिया या डायट? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कार्बोनरी, क्योंकि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? दोस्तों जो सीडान का युद्ध था उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। क्वेश्चन नंबर 26 है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मेजनी ने यंग यूरोप एवं यंग इटली की नामक संस्था की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में या 1807 ईस्वी में? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित किया गया था वो 1707 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब नामक संस्था की स्थापना की? दोस्तों ऑप्शन दिया है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो टीपू सुल्तान होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान नामक शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? दोस्तों इसका आंसर काउंट काबूर होगा, क्योंकि काउंट काबूर ने ही अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, काबूर कौन था? काबूर जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो निरंकुश शासन था। वहाँ के निरंकुश नीति, वहाँ के लुई 16वां नामक शासक के निरंकुश नीति के वजह से ही फ्रांस में क्रांति मची। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए यूनान की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी रूस की या ऑप्शन डी फ्रांस की? दोस्तों जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में
पराजय हुई थी वो तुर्की की पराजय हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बीएससीबी 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था और ये महत्वपूर्ण भी है और प्रायः इसका आंसर आप सब लोग जानते होंगे कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में युद्ध हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी पोलैंड। दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन दिया है जियोबार्टी, चार्ल्स एल्बर्ट ने या विक्टर इमैनुअल ने या मेजनी ने। दोस्तों इसका आंसर होगा वो डी सही होगा, क्योंकि मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों इस आंसर में इन क्वेश्चन के सीरीज में सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। इसका ऑप्शन ये होगा 1815 ईस्वी में, और आप सब लोग भी जानते होंगे कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिस्मार्क क्या था। कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। ऑप्शन ए इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण या अमेरिका के एकीकरण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण से सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। दोस्तों इस तरह से मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हुए और बहुत ही कम समय में आप सबको लगभग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने करा दिया है, और इसी तरह से हर दिन एक नए वीडियो लेकर के आएंगे हम। और यदि आप सबको ये वीडियो पसंद है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।